कई बच्चों का रिवीजन होगा, ठीक है, और कई बच्चे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। बात कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? विच वर्क अंडर दी, विच वर्क अंडर दी एक्शन ऑफ लाइट, जो लाइट की वजह से वर्क करते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। बात करें कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, नहीं वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो हमें पढ़ना है वो तीन टाइप के हैं, ठीक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है भैया। पहला आप सब जानते हो, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके आने की संभावना तो ना के बराबर है, लेकिन इसके बगैर बाकी दोनों के नहीं, दोनों जो होंगे वो नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत रेयर आता है, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। और नॉर्मली ये कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। दूसरा होता है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये काफी ज्यादा आने की संभावना है, 100% इसकी गारंटी लेते हैं, ठीक है। तीसरा है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। इसके भी आने की संभावना 99% के आसपास होती है। साथ में एक न्यूमेरिकल आती ही आती है। इसके न्यूमेरिकल, चाहे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करूं चाहे मैं टेलीस्कोप की बात करूं, न्यूमेरिकल लेंस वाले फॉर्मूले से ही होते हैं। जो इसका जो मैग्निफिकेशन वाला हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो बहुत रेयर ही यूज होगा, ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल होंगे वो आपके लेंस फॉर्मूले से ही होंगे, ठीक है। अभी मैं करने आ रहा हूं आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहला आता है यूज, क्या होता है यूज? होता है इसका टू सी द टाइनी ऑब्जेक्ट, जिसके आपकी आंखें नॉर्मली नहीं दे सकती, जिस चीज को छोटी होती है उसको टाइनी ऑब्जेक्ट कहते हैं, और वो उसी को देखने के, मैग्नीफाई करके उसको बड़ा करके देखने के काम में आता है ये सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है कि इट कंसिस्ट विद अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर आता है इसका मैग्निफिकेशन, क्या आता है? मैग्निफिकेशन। यहां पर जो हम मैग्निफिकेशन पढ़ने आ रहे हैं उसे एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं, और वो मैग्निफिकेशन होता है एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी द इमेज अपॉन में एंगल सबटेंडेड बाय आई टू सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो इमेज को देखने के लिए आप एंगल बनाते हो वो होता है बीटा, जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल बनाओगे वो अल्फा होगा। बता दूं इसके बारे में, अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल। यहां पर आपको कुछ और एडिशनल जानकारी दे दूं कि अगर आपका जो इमेज को देखने का एंगल होता है
अगर आपका पहला इमेज को देखने का एंगल ऑब्जेक्ट को देखने के एंगल से बड़ा है, अगर इमेज को देखने के लिए आपको बड़ा एंगल बनाना पड़ रहा है और ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको छोटा एंगल बनाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा, अगर आपको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए बड़ा एंगल बनाना पड़ रहा है और इमेज को देखने के लिए छोटा एंगल बनाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन साइज ऑफ इमेज। इमेज। तीसरा, अल्फा और बीटा दोनों ही बराबर है, इस केस में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये अभी आपको एक्स्ट्रा बताया मैंने। चलो भैया देखते हैं। ठीक है, डायग्राम इसमें सबसे मेन होता है डायग्राम। ठीक है, डायग्राम अगर आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है तो आप डेरिवेशन सही कर लो, आपको 0 नंबर मिलने वाला है। बहुत आसान है डायग्राम। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर पहले एडजस्टमेंट की। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट, टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। हमारे पास दो तरह के एडजस्टमेंट है सिंपल माइक्रोस्कोप में। पहला एडजस्टमेंट है नियर बाय। नियर बाय एडजस्टमेंट जब भी बोला जाएगा तो इसका मतलब आपकी इमेज पास में बन रही है। पास में मतलब कितनी पास में? तो उतनी पास में जितनी पास में आप चीजों को साफ साफ और अलग अलग देख पाओ, जिसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो नियर बाय एडजस्टमेंट में क्या होता है कि फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आई। फॉर नॉर्मल आई की अगर मैं बात करूं तो ये डिस्टेंस होता है 25 सेंटीमीटर। बाकी अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग होता है। जिसकी आंख में चश्मा लगा होता है और बगैर चश्मे के ये डिस्टेंस को अलग जगह पे दिखता है। ठीक है, कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है। ठीक है, दूसरा है, और हाँ यहाँ पर ध्यान रखना, नियर बाय द फाइनल इमेज कहाँ बनती है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पर। और इमेज का टाइप इसमें क्या होता है? टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इसमें इमेज जो होता है वो होती है वर्चुअल। कैसी होती है? और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब हो गया कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में क्या बनेगी? इमेज भी बनेगी। दूसरा है नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट, इस एडजस्टमेंट में आपकी जो फाइनल इमेज बनती है, फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे बनती है। और इंफिनिटी का मतलब ये नहीं है कि बहुत दूर, ऐसा नहीं। मतलब आपको स्पेसिफाइड डिस्टेंस नहीं होता, ऐसा डिस्टेंस फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इसमें टाइप ऑफ इमेज क्या होता है? टाइप ऑफ इमेज क्या होगा भैया? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है भैया, ये चीजें ध्यान रखना। सबसे पहले जो हम करने जा रहे हैं वो नियर बाय एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, डायग्राम दोनों के अलग अलग है। ठीक है, आसान डायग्राम है, बस आपको ध्यान रखना जो। और डायग्राम आप देख करके ऐसा बना नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं आपको बोल दूं कि भैया रट के बना दो डायग्राम, तो आप नहीं बना सकते इसके डायग्राम को। रट के आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम किस तरीके से बना हुआ है, तभी आप उसको सही से बना पाओगे और एक बार में बना पाओगे। तो चलो देखते हैं भैया, नियर बाय एडजस्टमेंट कर रहे हैं भैया। नियर बाय एडजस्टमेंट, नियर बाय एडजस्टमेंट, आपको इसकी प्रॉपर्टी मैंने जो बता रखी है वो याद होनी चाहिए कि फाइनल इमेज कहां पे बननी चाहिए? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। साथ साथ में कैसी होनी चाहिए? वर्चुअल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए?
तो भैया देखते हैं डायग्राम। देखिए पहले अपने को बनाना है कॉन्वेक्स लेंस, ध्यान दीजिएगा भैया, स्केल से बनाना ज्यादा बढ़िया बनता है डायग्राम। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बन गया। बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, इसकी दोनों साइड क्या होती है, कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, बाई कॉन्वेक्स लेंस बन गया। ठीक है, अभी अपने को एक प्रिंसिपल एक्सिस खींचना है इसका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस। फिर अपने को एक फोकस बनाना है, यहाँ पर फोकस बना दिया हमने, ये फोकस है। और ये क्या है, पोल बोल दो या सेंटर बोल दो, सेंटर ऑफ, है ना, सेंटर ऑफ लेंस। अब देखिए यहाँ पर आपको देखना क्या है कि आपकी फाइनल इमेज कहाँ बनने आ रही है, कैसी बनने जा रही है, वर्चुअल। और कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज जब भी बनाता है जब उसका जो ऑब्जेक्ट हो वो फोकस और पोल के क्या हो, बीच में हो। यहां पर आपको डायग्राम में ऑब्जेक्ट को आपको बनाना कहां पर है, मेन बात ये है। तो भैया ऑब्जेक्ट को आपको बनाना यहां पर, एकदम बीचों बीच बनाओगे तो भी डायग्राम आपका गलती बनेगा। यहां बनाना फोकस, और थोड़ा थोड़ा इधर कर देते हैं ना, इधर कर दूं, थोड़ा पास में बनाया मैंने, ध्यान दीजिएगा भैया। एक बार में सही डायग्राम बनाने का यही तरीका है कि मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो कहां बनाया है, सी की तरफ बनाया है। ठीक है, ये ए है, ये बी है। अब देखिए हमें प्रिंसिपल ऑफ रे डायग्राम सबको पता ही है कि एक रे कहां जाएगी, हाँ, ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन आपको पता है ये कहां जाएगी, फोकस से भेज दो हमें, ये फोकस से चलेगी। ठीक है, अब दूसरी रे कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी इधर की साइड में, नीचे की तरफ कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है भैया, तो यहाँ पर नहीं कटने वाली कहीं पर, तो इधर की तरफ इमेज नहीं बनानी। फिर अपने को क्या करना है, इन इसकी वर्चुअल रेस ड्रॉ करनी है। वर्चुअल रे ड्रॉ कर रहे हैं भैया, तो इसको ऐसा ऐसा पीछे की तरफ खींच दो और इसको ऊपर की तरफ खींच दो। इन दोनों रेज ने को एकदम परफेक्टली यहाँ पे काट दिया आपको। यहां बन जाएगी आपकी वर्चुअल इमेज, क्या बन जाएगी, ये बनेगी आपकी वर्चुअल इमेज। ठीक है, बन गया है आपका डायग्राम। ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है ए डैश और ये है बी डैश। ठीक है, अब देखिए भैया यहां पर आपकी देखिए, और एंगल किस लाइन से देखना है ये भी ध्यान रखना। तो भैया आपका एंगल देखना है किस लाइन से, ध्यान दीजिए। पहला जो देखना है वो ये एक लाइन ही होनी चाहिए, जो अल्फा बीटा आप देखोगे ना, तो उसमें दो लाइन के बीच में एंगल बनता है ना। तो एक लाइन तो ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी लाइन वो लाइन होगी जो सी से पास कर रही है, जो सेंटर से पास कर रही है। तो सेंटर से कौन सी लाइन पास कर रही है, ये वाली लाइन पास कर रही है या ये वाली लाइन पास कर रही है, बीच वाली तो एंगल आपका वो बनाएगी। तो ये हो गया इमेज को देखने का एंगल, और इमेज को देखने का एंगल ये बन गया आपका बीटा, है ना। और आपको पता है ऑब्जेक्ट भी इसी लाइन में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट को देखने का भी एंगल क्या होगा, सेम ही बन रहा है। लेकिन आप जानते हो कि भैया जो हम इमेज देखते हैं वो ऑब्जेक्ट, अगर मैग्नीफाइंग ग्लास का आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें जो भी इमेज बनती है बड़ी बनती है ना। तो इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, छोटा होगा। तो सेम एंगल तो नहीं हो सकता, सेम एंगल होगा तो दोनों के साइज क्या होगा, सेम होगा। हम जानते हैं हमें इमेज बड़ी दिखती है, इसका मतलब इमेज को देखने का एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। यानी जो अल्फा होगा ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल वो छोटा होना चाहिए। तो इसलिए अब हम एडजस्टमेंट करेंगे और ऑब्जेक्ट को कहीं और शिफ्ट करेंगे। चलो ऑब्जेक्ट को करते हैं यहां पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे शिफ्ट कर दिया, ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पे कर दिया, और यहां से एक लाइन खींच दी।
ये हो गया ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल, इसको लिख दीजिए अब आप अल्फा। अब दिख रहा होगा अल्फा छोटा और बीटा क्या है, बड़ा है। समझ गए। अब यहाँ पर हमें डेरिवेशन के लिए, ये आपको पता है ये ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो सेंटर से इसकी दूरी क्या होती है, यू होती है। क्या होती है, यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, लेफ्ट में इसलिए माइनस यू लिखना। ये क्या है, इमेज है। ये क्या है, तो सेंटर से इसकी दूरी क्या होती है, वी होती है। और आपको बता दूं वी की वैल्यू माइनस वी के बराबर हुई, क्योंकि इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन बन रही है। ठीक है, इसको कर दो बी डबल डैश, इस वाले पॉइंट को कर दो बी डबल डैश। आपको बता दूं ए बी और बी डबल डैश, ए डबल डैश, ए डैश बी डबल डैश का साइज क्या है, सेम है। ठीक है, तो हेयर ए बी बराबर में ए डैश बी डबल डैश के बराबर है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या होती है आप सबको पता, वी नो। हमें जो मैग्निफिकेशन पढ़नी है वो क्या थी, बीटा अपॉन में अल्फा। जैसा कि हमें पता बीटा और अल्फा छोटे एंगल है, तो उसको क्या लिख दोगे, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। यहां पर बीटा के लिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा छोटा वाला, और एक ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको बड़ा वाला। अल्फा के लिए केवल आपके पास एक ट्राइंगल है, वो जो कि ये रहा छोटा सा, है ना। तो अल्फा के लिए तो ये ट्राइंगल फिक्स है, लेकिन बीटा के लिए दो दो ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल में से कौन सा ट्राइंगल लेना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए जो मैं बात बोलूंगा आपको। अल्फा और बीटा के लिए वो ट्राइंगल का सिलेक्शन करना है जिसमें कम से कम एक चीज क्या हो, कॉमन हो। अगर मैं देखो बीटा के लिए ये ट्राइंगल लेता हूं और अल्फा के लिए ये ट्राइंगल लेता हूं, दोनों का परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम होगा, कॉमन है। लेकिन यहां पर अगर मैं बीटा के लिए ये ट्राइंगल ले रहा हूं और अल्फा के लिए ये ट्राइंगल ले रहा हूं, तो इनमें बेस कॉमन है। अब यहां पर भी समस्या आ गई है। तो ध्यान रखना, अगर आपको दो ट्राइंगल दिए हुए जिनमें जिसमें कुछ ना कुछ चीज कॉमन है, तो उसमें आपको उसी ट्राइंगल को प्रायोरिटी देनी है जिसका परपेंडिकुलर कॉमन हो। क्या हो, आपको अल्फा और बीटा के वो दो ट्राइंगल लेने जिसके परपेंडिकुलर क्या हो, कॉमन हो। अब मान लीजिए बाकी कुछ कॉमन नहीं है, बेसिक कॉमन है, तो आपको तो लेना ही लेना है फिर तो। एक ट्राइंगल तो लेना ही है, चाहे अल्फा का लोगे एक बीटा का लोगे। लेकिन अगर उनमें आपको ऑप्शन मिल रहा है कि भैया उन दोनों में परपेंडिकुलर भी दो ट्राइंगल है आपके पास, बीटा के लिए एक बीटा ले रहे हो तो उसमें परपेंडिकुलर कॉमन है, एक बीटा ले रहे हो तो उसमें बेस कॉमन है, तो आपको परपेंडिकुलर कॉमन वाला ही लेना है। समझ गए। तो इस चीज को ध्यान रखोगे तो आपकी बड़ी मदद मिलेगी। परपेंडिकुलर पहले लेना है, बेस वाला बाद में लेना है। ठीक है भैया। तो अभी परपेंडिकुलर कॉमन के लिए कौन सा ट्राइंगल अपन लेंगे, बीटा के लिए बताओ, ए बी सी। ठीक है भैया, तो ट्राइंगल इसके लिए बीटा के लिए ट्राइंगल ए बी सी है ना, ए बी सी। और अल्फा के लिए अपने पास एक ही ट्राइंगल है, ए डैश बी डबल डैश सी। हाँ भाई, हाँ, नो सही नो सही। किसको कितने सुपर रख लिया, कितने में रखा है। चल ठीक है, लिखता हूँ। चल ठीक है, मैं अभी करता हूँ टाइम, ठीक है। ठीक है ठीक है। ठीक है भैया। तो मैग्निफिकेशन बीटा अपॉन में अल्फा होती है, टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा, है ना। ये हो गया। अब देखिए बीटा के लिए ट्राइंगल अपने डिसाइड कर लिया कि भैया छोटा वाला ट्राइंगल रहेगा बीटा का, हाँ। अल्फा के लिए अपने पास एक ही ऑप्शन। तो एम इक्वल्स में क्या आ जाएगा, टेन बीटा की यहाँ पे क्या होगा, देखिए टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया इस बीटा के ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या रखना है, बी बी, और बेस क्या रखना है, ए सी। ए सी की वैल्यू आपको पता है माइनस यू के बराबर है। तो परपेंडिकुलर क्या है भैया, ए बी, और बेस क्या है भैया, माइनस यू। अल्फा के लिए देखिए, अल्फा के लिए तो परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डबल डैश, और बेस क्या है, ए डबल एस ए डैश। तो ए बी अपॉन में, चलिए इसे पूरा लिख लेते हैं, है ना, उसके बाद फिर सीधा आ जाएगा। ए बी अपॉन में ए सी, और ए बी ए डैश बी डबल डैश अपॉन में ए डैश सी। आपको पता है दोनों बराबर है, इसलिए काट दीजिए। तो ए डैश सी अपॉन में ए सी। ए डैश सी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस डी, और ए सी की वैल्यू कितनी है, माइनस यू।
कैंसिल हो गया, डी अपॉन में यू आ गया आपका मैग्निफिकेशन, लेकिन एनसीईआरटी में इस फॉर्म में नहीं दे रखा आपको, आपका एनसीईआरटी में थोड़ा अलग फॉर्म में दे रखा है। तो चलो देखते हैं भैया एनसीईआरटी बाय लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं लेंस फॉर्मूला से, कि भैया वन बाय में एफ इक्वल्स टू वन बाय में वी माइनस वन बाय में यू। कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको जो इमेज बन रही है उसका डिस्टेंस क्या है भैया, वी, वी की वैल्यू क्या है, माइनस वी, यहां पे लिख दीजिए माइनस डी, माइनस यू। एक बात बताऊं, अगर देखा जाए तो सबसे हार्ड यही डेरिवेशन है, बाकी सब इसी के ऊपर बेस्ड है, तो बाकी सब आसान हो जाएंगे आपके लिए अगर आपको ये समझ में आ गया तो। इसको परली साइड में लिया तो क्या होगा, वन बाय में एफ प्लस वन बाय में डी बराबर में वन बाय में यू, है ना, ये हो गया। अच्छा ये क्या हुआ, डी प्लस एफ अपॉन में एफ डी इक्वल्स टू में वन बाय में यू। डी से इधर मल्टीप्लाई कर दो और डी से इधर मल्टीप्लाई कर दो, डी से डी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। डी अपॉन में एफ प्लस एफ अपॉन में एफ लिख सकते हो, नहीं सकते, और ये क्या हुआ, डी अपॉन में यू हो गया। तो भैया इसको देखिए, डी अपॉन में एफ लिख दीजिए, एफ अपॉन में एफ क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और डी अपॉन में यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम ये रही फर्स्ट इक्वेशन, इसको कर दो फर्स्ट इक्वेशन, डी अपॉन में यू क्या है, एम है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन डी अपॉन में यू की वैल्यू मैंने क्या दी, एम लिख दी, ठीक है। अच्छा आपको बता दूं यहाँ पर डी आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है, और एफ क्या, फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंस की वो तो पॉजिटिव होती है, तो डी हमेशा फॉर्मूले में यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपको रखना है पॉजिटिव, न्यूमेरिकल में, डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आगे बढ़े हुए इसका दूसरा एडजस्टमेंट है नॉर्मल एडजस्टमेंट। अभी मुझे पता आपको पूरा क्लियर हो गया हुआ है ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल अगर एडजस्टमेंट की बात करूं तो आपको बता दूं फाइनल इमेज कहां बनने वाली है आपकी, इंफिनिटी पर। कहां बनेगी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट जो होता है आपका कहां पे होता है, फोकस पे होता है। कहां पे होता है, फोकस पे। ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो इमेज उसकी कहां बनने वाली है, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, डायग्राम देखिए कैसे है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है आपका फोकस, ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, एक रे पैरेलल, पैरेलल वाली कहां से आएगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस, दूसरी रे सेंटर से। ये दोनों ही ना तो इधर मिलेंगी ना ही उधर मिलेंगी, ना रियल रे मिलेगी ना वर्चुअल रे मिलेगी। ये वर्चुअल रे है, ठीक है, और ये रियल रे है, दोनों ही नहीं मिल रही, तो भैया इमेज यहां बनेगी। कहां बनेगी इमेज, इमेज यहां बनेगी, इमेज इज एट इंफिनिटी, यहां बनेगी इमेज। तो इमेज को एंगल कहां बनता है, तो आपको पता भी है एंगल बनता है वो लाइन जो सेंटर से पास कर रही हो और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में। तो ये पास कर रही है क्या सेंटर से लाइन, नहीं, कौन सी पास कर रही है ये, तो आपको बता दूं कि प्रिंसिपल एक्सिस ये रहा, सेंटर से पास करने वाली लाइन ये रही, तो इमेज को देखने का एंगल क्या होगा, बीटा। तो इधर भी बीटा ही होगा, अब भाई इमेज तो इधर ही बनेगी ना, तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, तो इस बीटा की वैल्यू को इस ट्राइंगल से मैं निकाल सकता हूं, निकाल लूंगा, ठीक। तो इसको लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है, यू की वैल्यू क्या है, माइनस एफ के बराबर होगी, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, ये ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा, तो इधर होगा, ठीक है भैया। अच्छा इससे आप निकाल लो टेन बीटा की वैल्यू, क्या निकाल लो, टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी ए बी, बेस बोले तो ए सी, ए बी की वैल्यू क्या है पता नहीं क्या है, ए सी की वैल्यू क्या है, माइनस एफ के बराबर है, ये होगी आपकी पहली क्वेश्चन, समझ गए। अच्छा इसमें जो होता है अल्फा, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल कौन सा बनेगा, तो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो ना, तो देखने का मतलब है उस चीज को साफ साफ देख रहे हो, ऑब्जेक्ट तो आपके पास में ही है, तो कितना पास में, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर है। और दोबारा बोल रहा हूं भैया, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एंगल, जो ऑब्जेक्ट को देखते हो आप ना, वो जो एंगल बनता है अल्फा, उसके लिए आप एक अलग ट्राइंगल खींचोगे, ठीक है। अब उसके लिए जो ट्राइंगल खींचोगे तो उसमें ऑब्जेक्ट आपका कहां पे होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट है कहां पे, ऑब्जेक्ट को देखने का मतलब ये ऑब्जेक्ट को आपको साफ साफ अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट है कहां पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन पर, कहां पर है,
ठीक है भैया, तो चलो देखते हैं। अब ये हो गया आपका, ठीक है भैया, ये है आपका। अब बस कहीं पे अच्छा ठीक कर देगा कि ये है ऑब्जेक्ट ए बी। कितनी दूरी पे होना चाहिए भैया, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हो तो इसलिए, ठीक है। एक लाइन ऐसे आएगी पैरेलल वाली की आवश्यकता नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से करा रहा हूं पूरा। ये एंगल क्या हो गया, अल्फा। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल क्या हो गया, अल्फा। दोबारा बोल रहा हूँ भैया, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए मैंने दूसरा डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि भैया इस डायग्राम में ऑब्जेक्ट को आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट था उसको उसको ले करके हमने इमेज का एंगल निकाल लिया, इमेज को टेन बीटा की वैल्यू निकाल ली है, टेन बीटा वो निकाल लिया। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को देखने का एंगल जब आप निकालोगे तो उसके लिए आपको अलग ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट को कैसा देख रहे हो, तो क्लियर और डिस्टिंक्ट। क्लियर और डिस्टिंक्ट आपको ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है, जब वो या तो डी पर हो या फिर इनफाइनाइट पर हो। इनफाइनाइट वाला आप ले नहीं सकते क्योंकि वो फाइनाइट वैल्यू है नहीं, तो हमें फाइनाइट वैल्यू क्या है, डी वाली है, तो इसलिए हम डी पे लिख रहे हैं। यहां से टेन बीटा अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, परपेंडिकुलर ए बी, और बेस क्या है भैया, माइनस डी, ठीक है। बेस ए सी ले लो, ए बी अपॉन में माइनस डी। हम जानते भैया वी नो, पहली पढ़ चुके हैं, मैग्नीफिकेशन का होता है टेन बीटा अपॉन में टेन अल्फा। बीटा की वैल्यू क्या है भैया, ये देखो बीटा की वैल्यू यहां से रखी, तो ए बी अपॉन में माइनस एफ, और अल्फा के लिए ए बी अपॉन में माइनस डी। ए बी से ए बी कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया, डी अपॉन में एफ। ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट का डायग्राम, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपको करना था, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने इतने करा था बाकी बैच में, आपको कल आगे करा दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। आपका मैं आपका रिवीजन करने के लिए मैंने बुलाया था। मिलते अगली क्लास में, टटावा आया, जय हिंद जय भारत। I told the star about you. Oh my God.